हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो प्लेन की इक्वेशंस वगैरह पढ़ ली थी। प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। 3D में लाइंस खत्म हो गया था। वेक्टर में अगर मैं रिकॉल कराऊं स्टार्टिंग के 2 मिनट्स, तो वेक्टर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एसटीपी, वीटीपी, डीआर, डीसी, आई थिंक प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल की, पैराग्राम की, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर सारा चीज पढ़ लिया था। 3D स्टार्ट ये लाइन की इक्वेशंस, लाइन की वेक्टर फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म से, और क्या था, पॉइंट डीआर फॉर्म का था। देन आफ्टर उसका परपेंडिकुलर, पैरेलल, इमेज, देन आफ्टर किसी के लॉन्ग में डिस्टेंस, स्क्यू लाइंस, लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस, एंड फुट का एक फार्मूला, अच्छा सा फार्मूला, फुट की जो डिस्टेंस निकाल देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का इसका फार्मूला। सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर दिया है, जाके एक बार पढ़िएगा चीजों को और उसको रिकॉल करते रहिएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। प्लेन स्टार्ट किए थे। प्लेन में एक खास बात होती है कि प्लेन की जो जनरल इक्वेशन आती है वो मैंने लिखवाया था पॉइंट डीआर फॉर्म से, याद है आपको, पॉइंट डीआर फॉर्म से। तो अगर आपको पता है पॉइंट और आपको पता है डीआर, तो आप डीआर किसका डीआर चाहिए आपको, प्लेन की इक्वेशन किसका डीआर चाहिए, प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए किसका डीआर चाहिए, प्लेन के पैरेलल की नॉर्म परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर का डीआर चाहिए। तो आंसर आया था एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें से ए बी सी क्या थे, नॉर्मल के डीआर थे, ठीक है। तो अगर पॉइंट पता है आपको, डीआर पता है, तो x माइनस एक्स वन अपॉन इंटू ए, वाई माइनस वन इंटू बी, जेड माइनस जेड वन इंटू सी इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। फिर मैंने बताया था इसी का एक फॉर्म बताया था, 3 पॉइंट फॉर्म, अगर आपको याद हो। तीनों पॉइंट प्लेन में लाई करने भाई साहब, तो पहले उनसे 2 पोजीशन वेक्टर लिखिए, देख लिया, उनका क्रॉस करिए, नॉर्मल आ जाएगा, पॉइंट भर भर के आपके पास है, आंसर आ जाएगा। तीसरा मैंने कराया था इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपको याद है, तो मैंने कहा था प्लेन इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे a00, y पे 0 b0, z पे 00 c, देन वी क्रॉस देम, वी विल गेट द dr ऑफ, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लो, ab और bc या ab और ac का, क्रॉस करोगे dr आएगा, किसका, नॉर्मल का, किसके, प्लेन के, और पॉइंट भर भर के हैं आपके पास, किसी का यूज करिए तो एक सुंदर सा इक्वेशन बनता है, x by a plus y by b plus z by c इक्वल टू 1। चलिए आज अपन जो देखेंगे वो देखेंगे वेक्टर फॉर्म, और एक देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, और एक नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद लिखिएगा नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। हालांकि इसका यूज ज्यादा नहीं होता है, बट आना चाहिए। मैंने कहा कि यहां पे आपका प्लेन है, विजुलाइज करिएगा थोड़ा सा, ऐसा कुछ प्लेन है, ठीक है, 3 डायमेंशन में, और एक वेक्टर है जो कि ओरिजिन से जा रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर लैंड किया, याद रहेगा, कोई समस्या इसमें, प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये अगर ऐसे वेक्टर है, समझिए ऐसे अगर प्लेन है, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं। ये कहां से जा रहा है, ये कहां जा रहा है, ये ओरिजिन से जा रहा है, कहां जा रहा है, ओरिजिन से। तो ये वाली वेक्टर कुछ एंगल बनाई होगी, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, और जेड एक्सिस के साथ। तो मैंने कहा ये वाली वेक्टर जो ओरिजिन से जा रही है, ये एंगल बनाई है एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। तो कॉस अल्फा एल होगा उसका, कॉस बीटा एम होगा इसका, और कॉस गामा क्या होगा, एन होगा उसका। नहीं आया? तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर ये डायरेक्शन पता है, इसका कॉस पता है, तो ये पॉइंट नहीं पता कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ये पॉइंट पता चल लोगे। और ये जेड में भी काटा हुआ, पूरा पता बना नहीं पाया, जेड में भी कट किया होगा, ऐसे होगा प्लेन, जेड में तो वाला पॉइंट पता कर लोगे, तीनों पॉइंट। और 3 पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में पता चल गया प्लेन के, तो x by a plus y by z by c इक्वल टू 1, आंसर आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व करोगे, पता है क्या आएगा, ये आएगा। इसको पहले इसको पूरा लिख लो, ठीक है। तो इक्वेशन आएगा lx my n z इक्वल टू p। बताता हूं, इसमें से जो p है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से प्लेन पे, और सेम इक्वेशन आप पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल की इक्वेशन, अगर आपको याद हो 2D में,
एक्स कॉस अल्फा वाई साइन बीटा इक्वल टू पी, वही है ये कॉस अल्फा कॉस बीटा ही तो है। जब स्ट्रेट लाइन आपको फिर से बताऊंगा, बट आप लोग याद है स्ट्रेट लाइन का पार्ट वो वाली चीज है, नॉर्मल फॉर्म वही सेम चीज है। और पी क्या है भाई साहब, उस प्लेन पे ओरिजिन से डिस्टेंस है, उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस। लिख लीजिए, लिखिए 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 सारे लिखिए। और पूरा लिख लीजिएगा ये कि वेयर एल एम एन आर दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल वेक्टर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पूरा लिख लीजिएगा लैंग्वेज में। वेयर एल एम एन आर दी डीसी ऑफ अ वेक्टर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। एल एम एन आर दी डीसी ऑफ अ वेक्टर which is passes through origin and perpendicular to plane। मतलब ऐसा भी कह सकता हूं LMN एक ऐसा वेक्टर है जो कि प्लेन के नॉर्मल है। क्यों रे भाई, मतलब अगर इस पे दो वेक्टर हो तो इनका क्रॉस करूंगा तो ये वही इसका dr आ जाएगा, और dr पता है dc निकाल सकता हूं, LMN निकाल सकता हूं, नहीं है आ गया। dr से dc निकालेगा फॉर्मूला, क्या बात है, प्लस माइनस ए अपॉन रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बहुत तेज भाई, बहुत अच्छा। आगे चले, अब एक और फॉर्म देखते हैं। दिस फॉर्म इज पैरामेट्रिक फॉर्म, लिखिए ऊपर पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक, और इस पे स्टार लगा दीजिएगा क्योंकि जनरली जो है वो लिखाया नहीं जाता, बट क्वेश्चन आया जी एडवांस में, ये पैरामेट्रिक में जी एडवांस में क्वेश्चन पूछा। चलिए पैरामेट्रिक में देखो क्या बनता है, सीन क्या होता है। मैंने कहा सपोज करो ये आपके पास प्लेन है, प्लेन बन नहीं रहा, बन गया, ये आपके पास प्लेन है, ठीक है। अब मैंने कहा इस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं जो कि प्लेन के पैरेलल है। अच्छा ये बात आप पहले बचा लो, प्लेन के पैरेलल होने का मतलब क्या होता है। कोई वेक्टर से ये एक सेकंड, मान लीजिए ये कॉपी, ये मैं कहा एक वेक्टर जो प्लेन के पैरेलल है, मान लो ये प्लेन है, इसके पैरेलल है, तो मतलब वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सारे होंगे, ये सारे प्लेन के पैरेलल है, ये सारे किसके रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो ये पैरेलल है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। अगर कोई वेक्टर प्लेन के पैरेलल है तो उसके नॉर्मल के क्या होगा, उसके नॉर्मल, अगर कोई वेक्टर प्लेन के पैरेलल है तो उसके नॉर्मल के क्या होगा, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, क्योंकि नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा। ऑब्वियसली बात है, इनका और उनका डॉट कितना होना चाहिए, 0। तो कोई भी वेक्टर जो कि प्लेन के पैरेलल है उसका उसके नॉर्मल के साथ डॉट क्या होगा, 0। वेरी गुड, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मतलब किसी भी वेक्टर का जो एंगल देखते हैं वो प्लेन के साथ ना देख करके किसके साथ देखते हैं, उसके नॉर्मल के साथ। नहीं आया ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने कहा एक वेक्टर है जो कि इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये हो गया आपका बी वेक्टर और ये हो गया आपका सी वेक्टर, दो वेक्टर जो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। और मैंने कहा एक वेक्टर, एक पॉइंट जो बी ए पॉइंट है जहां से ये प्लेन पास कर रहा है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो। तो आप कहोगे यार ये वही बात हो गई, आप दो वेक्टर दे दिए इस बार, तो इनका क्रॉस कर दूंगा, नहीं देते तो अपन निकालते हैं, तो इनका क्रॉस करूंगा तो और एक वेरिएबल लूंगा आर वेक्टर, क्योंकि इक्वेशन लिखना है। तो आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आना चाहिए, 0। हाँ कि ना, आना चाहिए। अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर 0, सारे वेक्टर हैं, अगर 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बॉक्स लिखा हुआ है। देखो आर माइनस एक ए वेक्टर हो गया, बी दूसरा वेक्टर हो गया, सी तीसरा, ये कितना होगा, 0।
नहीं आया, आ गया। और सुनिए, अगर ये जीरो, इसको अगर सॉल्व करोगे आप, इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, इसको सॉल्व करो तो आएगा आर डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, बोलोगे ना? तो इसको मैं उधर करूंगा तो ये हो जाएगा, ये इसके बराबर ही है, ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बराबर ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है ऐसा, कुछ ऐसा लिखा है, वेरी गुड भाई, ये लिखा हुआ है आरबीसी का बॉक्स माइनस एबीसी का बॉक्स, नहीं आया? अगर ये ऐसा, तो ये भी किसका इक्वेशन है, ये इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के बराबर था। मतलब अब सुनो ध्यान से, आर माइनस ए बी सी, ये भी प्लेन का इक्वेशन है, ये भी प्लेन का इक्वेशन है, अभी पैरामीट्रिक नहीं आया, अभी बस उसको लाने का प्रयास कर रहा हूं अभी, ये भी प्लेन का इक्वेशन है बॉक्स के टर्म्स में। अच्छा, आर बी सी बराबर ए बी सी, ये भी प्लेन की इक्वेशन है, देखो आर वेरिएबल है, यही तो आया ये चीज, ये भी प्लेन की इक्वेशन है। अब आप पैरामीट्रिक, मैंने कहा इसको ध्यान देखो, ये एक ऐसा वेक्टर है आर बी सी जिसका बॉक्स जीरो है, मतलब ये तीनों क्या रहे होंगे, एक ही प्लेन में, बोलो, ये आर बी और सी क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में, और वो दिख भी रहा है ना, आर माइनस ए बी और सी क्या है, एक ही प्लेन में। तो अगर तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, मैं कहा, सुनो ध्यान से, अगर दो वेक्टर ए और बी एक ही प्लेन में है, तो क्या बी को ए के टर्म्स में नहीं लिखना आता, इसके कंपोनेंट तोड़ करके, याद आ रहा है, बता रखा है मैंने, अरे बी कॉस थीटा बी साइन थीटा बराबर बी, नहीं आया, लिख सकते हो। तो अगर तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, तो एक को इन दोनों के टर्म्स में तोड़ के नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, उसी प्लेन में ना, कुछ पार्ट ये ले जाएगा, कुछ पार्ट ये ले जाएगा। इसी में एक पार्ट था, अगर आपको मैंने शायद उस टाइम पे बताया था, लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट, LILD, अगर नहीं बताया तो बता दूंगा, उसी से रिलेटेड है, बट आप समझ सकते हो यार, तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है तो एक को दो के टर्म में तोड़ के लिखा जा सकता है, जैसे दो को तोड़ के लिखा तो तीन को भी तोड़ के लिखा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं ये वाला पार्ट क्या आएगा, देखना, आर माइनस ए को लिखा जा सकता है तोड़ करके कुछ लेमडा टाइम्स ऑफ बी म्यू टाइम्स ऑफ सी। अच्छा, आर माइनस ए लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी नहीं लिख सकता हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं इनका क्रॉस, ये पैरेलल नहीं, थोड़ी कह रहा हूं मैंने कहा ये प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इस वेक्टर को मैं कुछ इनके फॉर्म में लिख सकता हूं, कुछ इधर तोड़ के कुछ इधर तोड़ के, ए को उधर करो, क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस म्यू सी, ये हो गया आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन, जिसमें से ए क्या है, जहां से प्लेन पास हो रहा है, बी क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के क्या है, पैरेलल, क्या है, और सी क्या है, अगेन एक वेक्टर जो कि सी प्लेन के क्या है, तो लिख लीजिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशन, देखिए, कोई डाउट, लिखिए, चलिए, तो इसका हेल्प क्या हुआ, फिर क्या समझ सकते हैं इससे, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है वेक्टर इस फॉर्म में, सॉरी इस फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है, तो इसको पहले ही समझ लीजिए कि ये प्लेन की इक्वेशन है, इस फॉर्म में पैरामीट्रिक, पॉइंट अकेला, कुछ मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ, कुछ मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ, कोई कांस्टेंट, लैम्डा और म्यू, के और पी जो भी है, ये बी और सी जो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर जो प्लेन के पैरेलल हैं, और ये पॉइंट जो प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये दे देगा, तो तुम कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन इक्वेशन लिख लोगे, या फिर 3D या फिर वेक्टर कोई भी इक्वेशन लिख लोगे, कैसे, ये दोनों का क्रॉस करोगे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या लाई कर रहे हैं, प्लेन के पैरेलल, तो दोनों का क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, एक ऐसा वेक्टर जो कि प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो dr का क्या आ जाएगा, नॉर्मल क्या आ जाएगा, dr, पॉइंट पता है आपको, तो लिखते रहिए, x माइनस ए पॉइंट, अपॉन नहीं करते हैं, लाइन में जा रहे हो आप, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट जीरो होता है यहाँ पे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वेशन नहीं होता इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी होता है। नीड टू रिमेंबर, पॉइंट का डिफरेंस डॉट विथ नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो,
नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा चीजों में। चलिए ये लिख लिए होंगे आप लोग। तो एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए, अपने पास P पॉइंट है। इफ पॉइंट P इज, एक पॉइंट P है जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में है, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में है 1 प्लस 2t प्लस s कॉमा 3t माइनस s कॉमा 3 प्लस 4s। तो आपको बताना है ये अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कुछ लिख रखा है ये, तो क्या लिख रखा है ये, और अगर ये लिख रखा है इस फॉर्म में, तो आपको अगर ये प्लेन है तो प्लेन की इक्वेशन को निकालना है किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में। सॉल्व करिए, बताइए, ट्राई करिए। ये पॉइंट P है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे पॉइंट्स को। मे बी वो पॉइंट्स कहां लाई करें, प्लेन पे। अगर प्लेन की इक्वेशन है तो इसको अलग करके पहले लिखो, दिखाओ प्लेन की इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर है तो, और अगर है तो प्लेन की इक्वेशंस लिख के दिखाओ 3D फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। हो गया? चलिए अब ये अगर इस फॉर्म में लिख रखा है ना, इस फॉर्म में कोई पर्टिकुलर चीज, तो इसका मतलब ये हो गया कि पैरामेट्रिक फॉर्म को पहले ये एनालाइज करो कि ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है पैरामेट्रिक में, किस की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में। दूर दूर तक देखने पे दिखता नहीं क्या है भाई, दूर दूर दिखने पे नहीं दिखता ये, बट पॉइंट अगर तुम एनालाइज करोगे तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप है। और अगर आपका दिमाग इतना काम कर गया तो ये तुम्हारे म्यू और लेमडा टाइप के हैं और ये तुम्हारा वो है, बस इतने पे आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे कहूंगा ये आई कैप हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट कुछ भी नहीं है, प्लस 3 के कैप, नहीं है 0 जे कैप 3 के कैप, प्लस टी टाइम्स ऑफ 2 आई कैप, बहुत बढ़िया भाई, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, के कैप नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्लस एस, यहाँ पे आई कैप आएगा आई थिंक, आई कैप माइनस जे कैप, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा। तो आपके पास आ चुका है पॉइंट और ये दो वेक्टर जो कि प्लेन के पैरेलल है, बोले हाँ कि ना। तो इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो क्या आएगा, एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन का नॉर्मल है, तो आएगा आपका आई जे के 2 3 0 1 माइनस 1 4। इसका सॉल्व कर लोगे, अब ऐसे सॉल्व करिए खटाक से, 12 ये आएगा, माइनस जे ये 8 आएगा, और ये प्लस के में जाएगा, और ये माइनस 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 5, तो आएगा आपका 12 माइनस 8 माइनस 5। ये आपके क्या है, नॉर्मल के डी आ गया, पॉइंट आपके पास ये रहा। तो इक्वेशन आ गई भाई साहब आपके पास x माइनस 1 इंटू 12 प्लस y माइनस 3 इंटू माइनस 8, सही है, y माइनस 3 और माइनस 5 टाइम्स ऑफ z, ना 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 ये y में है ही नहीं भाई, y माइनस 0 है, और ये क्या हो जाएगा z माइनस 3 इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन आ गई आपकी। अब पता है सवाल क्या था जे एडवांस का, ये 2000 अगर मैं श्योर हूं तो 16 या 17 के आसपास का सवाल है, ये उसी के आसपास सवाल है,
सवाल दूर दूर तक देख के लगेगा ही नहीं प्लेन का है, ये इससे तुम क्या पता लगाओगे। लेकिन अगर एक बार ये दिख गया ना तो यहां आने में देर नहीं लगती, और उसके बाद कुछ पूछा ही नहीं था, उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला यूज हुआ, इसलिए सवाल अच्छा है। और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी एनडीए से एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई, एनडीए वाला ये अलग करवा सकता है भाई, बिल्कुल पूछ सकता है 2 वेक्टर बताओ जो प्लेन के पैरेलल है, या वेक्टर बताओ जो प्लेन के नॉर्मल है, तो यूज 100% एनडीए यूज करा सकता है। देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट फॉर्म लिखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, लिखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। अब ये जो मैं इक्वेशन लिखवाने जा रहा हूं वेक्टर फॉर्म का, ये वाला पार्ट ज्यादा यूज नहीं होता, बट हाँ ठीक है आना चाहिए। जैसे अपने को लाइन की फॉर्म आती थी, क्या होता था लाइन वाला, अगर आपको याद हो, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस, याद आ रहा है, इसी में म्यू म्यू समथिंग सी जोड़ दिया है, किसकी आ गई है इक्वेशन, प्लेन की आ गई है। तो एक काम करो, लाइन से याद कर रख सकते हो प्लेन की इक्वेशन, लाइन में ही एक पॉइंट जोड़ दो, उन दोनों को समझो, बस समझ में आना चाहिए क्या है वो, बी और सी क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो पैरेलल है और ये पॉइंट है जो प्लेन से पास हो रहा है। अब अपन करेंगे वेक्टर फॉर्म, देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ, अच्छा सवाल बताऊं तब कैसे बनाते हैं। अगर तुमको एक ऐसे बोलूं मैं कि लाइन में तुमको कभी स्क्यू लाइंस दे रखा है और पूछे डिस्टेंस निकालो, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है वो वेक्टर फॉर्म में दिया रहे तो तुम क्या क्या फॉर्म लगाते हो, a1 माइनस a2 डॉट p क्रॉस q अपन मॉड ऑफ p क्रॉस q। अगर नहीं दिया है तो उसको तुम कन्वर्ट करने की सोचते हो, तुरंत कन्वर्ट करो, हालांकि बिना कन्वर्ट के हो सकता है बट थोड़ा सा इजी लगता है। अगर मैं तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ दूं a1 माइनस a2 क्रॉस b वेक्टर अपॉन b वेक्टर, अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसे पैरेलल लाइंस के पीछे वो भी वेक्टर फॉर्म में ज्यादा इजी पड़ता है। अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवाऊं तो 3D में इजी आपको पड़ता है, ये उठा के पुट कर देते हो x की वैल्यू, है ना। मैं अगर फुट वगैरह निकलवाऊं अगेन फिर 3D में आप कंफर्टेबल होते हो, इसमें आप 3D में कंफर्टेबल ज्यादा रहोगे। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा दोनों में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है यार सवाल लगाने अपने को। एक बार बताओ वेक्टर वाले लाइन से 3D वाली लाइन में कितना टाइम लगता है आने में, 5-6 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगता होगा, मैक्सिमम 5-6 सेकंड। यहां से वहां जाने में कितना टाइम लगेगा भाई, 5-6 सेकंड, तो कर लो जिसमें कंफर्टेबल हो आप। अच्छा बोर्ड में क्या 2-3 नंबर का सवाल पूछता है, वो उसका सवाल ही रहता है वेक्टर को 3D में कन्वर्ट करो, 3D को वेक्टर में कन्वर्ट करो, उसका सवाल ही यही है। तो वो चीज आपको आनी चाहिए बेसिक, ठीक है। तो सुनो, मैंने कहा ये आपका प्लेन है, कॉन्सेप्ट अगेन वही लगाएंगे कि एक वेक्टर ले लिया एन वेक्टर नॉर्मल, बोलो कितना, एक पॉइंट ले लिया जहां से वेक्टर पास होगा, उसे ए पॉइंट ले लिया, अपने को पता है एक पॉइंट लेना पड़ेगा आर, और आर माइनस ए डॉट एन कितना होगा 0, क्योंकि ये किसमें लाई कर रहा है, प्लेन में, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आर माइनस ए डॉट एन कितना होगा मेरे भाई, ये होता है प्लेन की इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। दिमाग लगा के बताना, सुनना, ये वाला जो पार्ट है क्या ये कांस्टेंट है, सोचो, ए एक पॉइंट है, एन एक फिक्स डी टाइप का है, एक कांस्टेंट आएगा, और इसके साथ जो डॉट आएगा वो आएगा ऐसे आर वेक्टर डॉट 2i3j5k, वो जो है आर के साथ वो एन क्या है, वो नॉर्मल का dr, और ये क्या है कोई कांस्टेंट। अब समझो ध्यान से, अगर तुमको 3D की इक्वेशन याद हो, हालांकि तुम जाकर घर पे एक बार प्रूफ करके देखना, अपने साथ सेटिस्फाई होना, मैं सीधा बता दे रहा हूं, मैंने करके देखा, तुम भी जाकर करके देखना, पूरा सेटिस्फाइड हो जाओगे, बट जो बता रहा हूं वो दिमाग में रख लो। मैंने अगर इसका 3D की इक्वेशन में लिखा होता तो ये कुछ होता, ऐसा कुछ dr इसका होता a b c, ऐसा कुछ होता, ये कुछ पॉइंट होता x1 x2 x1 y1 z1, और ये xyz होता, तो मैं अगर 3D में इक्वेशन लिखा होता वो ऐसे होता, देखो
x माइनस x1 इंटू उसका dr को मैं abc कह रहा हूं, कोई दिक्कत? तो इसको मैं a वेक्टर ना मान करके इसको मैं z मान लूं क्या? नहीं, कुछ b वेक्टर मान लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। e वेक्टर, जो d का यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे a b c यूज हो जाएगा, अच्छा लगेगा ये e हो गया। तो a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 c टाइम्स ऑफ इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो यहां पे क्या छुपा हुआ है, वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो यहां पे क्या है, एक्स वाई जेड, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, ए बी सी, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, एन क्या है, सेम है। तो जो बचा उसको मैंने क्या लिया था, डी। तो ये जो है वो किसके बराबर है, डी। वेरी गुड। तो अगर मैं कभी लिखा, मैं सीधा बोल रहा हूं, सीधा आंसर, सीधा। अगर कहीं लिख रखा है ऐसे आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 6k इक्वल टू 8, सबसे पहले आप इसको क्या लाओ, इधर ले आओ, किधर लाओ, इधर। तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो आर वेक्टर, ध्यान से सुन लो, इस पूरे को किधर ले आओ, इधर। ये क्या हो जाएगा, 2i 5j 6k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ए बी सी, और ये क्या है पूरा, माइनस 8 क्या है, वो डी है, माइनस डी नहीं है, वो क्या है, डी। तो इसको 3D में कन्वर्ट करूं फटाक से, देखो 3D में कन्वर्ट करूंगा तो 2x 5y 6z माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से वहां से है, आइए क्या दिक्कत है आपको। और 99% उससे भी कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं तो 99.99% आप ऐसे इक्वेशंस का यूज करोगे, तो आपको दिया लेकिन रहेगा ऐसे। अब अपने से क्या गलती होती थी मेरे टाइम पे, जे के टाइम पे, मैं इसको डी मान लेता था। तो यहां पे अगर 8 रख दूंगा ना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या रखूंगा, पहले इसको इधर ले आओ, जो वैल्यू आई वो चाहे माइनस आई चाहे प्लस आई चाहे जो भी है, वो सारी क्या है, वही डी है, नहीं आया। और अगर आपको प्रूफ करना है तो आपके पास ये रहा, या आपके पास ये रहा, करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए क्या आएगा, माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन, वो सब इधर है। और उस पूरी वैल्यू को अगर आपको याद हो तो मैंने लिया था डी, तो उस पूरी वैल्यू को मैंने डी लिया था, इसको ए एक्स वन, ये बी वाई वन, इसको मैंने लिया था पूरे माइनस के साथ, मैंने डी लिया था अगर आपको याद हो। तो ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी, याद है, माइनस डी हो जाएगी। सेम इसको देखोगे, ये ई वेक्टर है तो इसके पास क्या क्या छुपा है, इसके पास x1 x2 x3 छुपा हुआ है, इसके पास क्या छुपा हुआ है, a b c। तो ये आएगा a x1 b x2 c x3, और आगे आएगा माइनस, आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस की पूरी वैल्यू। अब माइनस कॉमन लीजिए, वहां पे सोचिए क्या होता था, माइनस डी अभी आया था, तो माइनस क्या हो जाएगा डी। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, डी के बराबर। प्रूफ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बट ठीक है यार, इधर लाओ डी ले लो, खत्म सवाल, ठीक है, याद रहेगा। तो इसको लिख लीजिए, ये आपको काम का, ये काम की टॉपिक है। 8 इधर, देन दिस इज आवर डी, लिखिए लिखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी ये वाला पार्ट देख के आइएगा, क्योंकि कल अपन सारे फॉर्म्स खत्म हो गए वेक्टर के, प्लेन के, कल अपन करके आएंगे। ये सारा पार्ट करके आना, शीट लगा के आना, जो शीट दिया था मैंने 3D तक कंप्लीट कर दो, प्लेन अभी रहने देना। और आगे जो भी पार्ट अपना बचता है क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, देन आफ्टर अगेन जेईई के पीवाईक्यूज करेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।